स्मराणश्यामोघादग्निरजायता बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। और श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। और श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख हरणी दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगमंद खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारो भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। शीतलिगणं पुष्पलेवादिवन्धनम् आरोग्यार्धयात्मा विवन्धनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। नित्य नित्य तेरा दर्शन पाऊं। नित्य नित्य तेरा दर्शन पाऊं। हरसी हरसी के हरि गुण गाऊं। हरसी हरस के हरि गुण गाऊं। मेरे नस नस बस जाओ श्याम। मेरी नस नस बस जाओ श्याम। लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। एक बार आप भी भगवान से कहिएगा, हे प्रभु हम आपके चरणों में वैसे ही लिपट जाएं जैसे रज धूल लिपटी रहती है। तेरे चरण कमल में श्याम गाओ। तेरे चरण कमल में श्याम। भैया गाओ मेरी माँ, नहीं गाओगी? तेरे चरण कमल में श्याम। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के।
सब कुछ तुझ पे अर्पण होवे, सब कुछ तुझ पे अर्पण होवे। सब दिन आठों याम, सब दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के। सब दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। श्याम सुंदर से लगन लगी है, श्याम सुंदर से लगन लगी है। प्रीत पुरानी मन में जगी है, प्रीत पुरानी मन में जगी है। श्याम सुंदर से लगन लगी है। प्रीत पुरानी मन में जगी है। अब आ गया तेरे धाम, अब आ गया तेरे धाम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे 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 चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। 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 तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, सब कुछ तुझ पे अर्पण होवे।
सब दिन आठों याम लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं रज बन के। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, संस्कार टीवी और यूट्यूब पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तों, भगवान की पावन कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं। आज से 7 दिनों के लिए भागवत जी की पावन गंगा में हम सब डुबकी लगा रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ करने जा रहे हैं। इस कथा में आप सभी बड़ी दूर दूर से आए और प्रेम पूर्वक कथा का रसपान कर रहे हैं। कथा में परीक्षित बनकर श्रीमती रेणु बख्शी, श्री ऋतु जालान कैलाश जी जालान जी, बेटी कोसिन बख्शी जालान जी, बेटी दामाद जी श्री विधान जी जालान जी, श्री नितिन बख्शी पूजा बख्शी जी, ठीक है, श्री रजनी रीता रोमिला शशि जी, स्वर्गीय श्री त्रिलोकीनाथ बख्शी जी, स्वर्गीय श्री शारदा बख्शी जी, स्वर्गीय श्री जवाहरलाल बख्शी जी, स्वर्गीय श्री जानकी नाथ बक्सर बख्शी जी, स्वर्गीय श्री जनक रानी बख्शी जी, श्री वैद्यलाल बख्शी जी, श्री ललिता बख्शी जी, स्वर्गीय श्री काशीनाथ बख्शी जी, कमला रानी बख्शी जी, ओम प्रकाश ओमकार नाथ बख्शी जी, श्री किशनी बख्शी जी, समस्त बख्शी परिवार दयानंद कॉलोनी लाजपत नगर दिल्ली की पावन धरती से आप आए हैं। और हमारी मैया श्रीमती रेणु बख्शी जी कहाँ हैं? आप प्रेम पूर्वक आप कथा का रसपान कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। श्री ऋतु जालान जी, श्री कोशिन जी, भगवान की कृपा आप सब पर सपरिवार पर बनी रहे और आपके जिस कार्य की पूर्ति और उद्देश्य की पूर्ति के लिए भागवत जी का ये दिव्य आयोजन जो आपने कराया है, निश्चित भागवत जी भगवान पूरा करें उस कार्य को। हमारे मन में कोई कामना यदि होती है तो भगवान उसे पूरी करते हैं। भागवत कोई निष्काम सुने तो बहुत अच्छा है, सकाम सुने कामना लेकर सुने तो भी अच्छा। भगवान हर कामना पूरी करते हैं और भागवत सुनने के बाद कोई कामना शेष रह ही नहीं जाती। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि पावन गंगा में डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। अभी 27 जनवरी से भागवत जी की पोथी पाठ होंगी। आप भी अपने पितरों की सदगति के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी 19 जनवरी से रायपुर में कथा होने जा रही है, छत्तीसगढ़ में। जो वहां के क्षेत्रवासी हैं आप आए। आज हमारी माओ के लिए साल लेकर के हमारे भैया श्री ओम प्रकाश जी और मैया श्रीमती सुनीता सोलंकी जी आई हैं। श्री ओम प्रकाश सोलंकी जी पालम दिल्ली से, और हमारी माताओं के लिए आपने सौल वितरण की और तमाम प्रकार की सेवाओं से आप जुड़े रहते हैं। भगवान की कृपा से आप सभी जुड़े हैं और सेवाएं करते रहते हैं। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। सब परिवार को जीवन में जब हम पुण्य करते हैं, हम कमाएं खूब पैसा, लेकिन उस पैसे का जब हम सदुपयोग करते हैं, किसी के काम आता है जब वो धन, तो वो लक्ष्मी माँ बहुत गदगद हो जाती है और खूब धन धान्य की कृपा होती है। हमारे
भैया श्री संजय बंसल जी, श्रीमती ममता बंसल जी, आप जबलपुर से हैं और आप हर महीने आकर के आप डॉक्टर हैं, आपका बहुत बड़ा कार्य है जबलपुर में, पर फिर भी अपने व्यस्ततम जीवन से एक दिन का समय निकालकर हमारी सभी वृद्ध माओं को चेकअप करने के लिए महीने में एक बार आप आते हैं। और नाक कान गला के आप स्पेशलिस्ट हैं और बहुत सुंदर आपके इलाज से हमारी सभी माताएं संतुष्ट। सभी लोगों का आप देखिए, जिसके पास समय है आप योग्य हैं और आप समय, ये सबसे बड़ी सेवा है कि आप इस प्रकार, ये जो गौरी गोपाल आश्रम बन रहा है इसमें 1000 माताएं रहेंगी। अभी 272 माताएं, 73 माताएं वर्तमान में हैं और भी माताएं रह सकें, रोज कोई ना कोई माँ आती हैं। तो इन माओं के लिए इस आश्रम में एक छोटा सा हॉस्पिटल भी रहेगा जहां माताओं को कुछ सामान्य छोटा मोटा उपचार यहीं हो सके। ऐसे महापुरुष आते हैं, डॉक्टर साहब आते हैं, तो ऐसे लोग जब आए तो इनकी पूरी मशीनरी, कुछ मशीनों की भी जरूरत पड़ती है, तो वो यहाँ हॉस्पिटल में अवेलेबल हो। तो बहुत जल्दी उसका प्रयास है कि यहाँ पर एक छोटा सा एक ऐसा स्थान रहेगा जहाँ एक दो जरूरत पड़ने पर वेंटिलेटर इत्यादि भी रहे, आवश्यकता पड़ने पर ऑक्सीजन की व्यवस्था भी यहाँ पर रहे। छोटा मोटा यदि किसी को बोतल वोटल चढ़ानी हो तो पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर, सामान्य व्यवस्थाएं यहाँ हो सके। बड़ी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं तो है ही, तो यहाँ पर माताओं के लिए एक छोटा सा हॉस्पिटल भी बन रहा है जहाँ आप जैसे डॉक्टरों की बहुत हमें आवश्यकता पड़ेगी और आप अपना अनमोल समय दे रहे हैं। इसके लिए तालियां श्री संजय बंसल जी के लिए, श्रीमती ममता जी के लिए, श्री ओम प्रकाश जी और श्रीमती सुनीता मैया के लिए भी सुंदर तालियां, जो हमेशा जुड़े रहते हैं। और लंदन से हमारी मैया आई हैं, शशि कांत बुंदिया जी और श्रीमती मीना बुंदिया जी, लंदन से आप आई हैं। एक बार हमारे यजमान परिवार श्रीमती रेणु बख्शी जी के लिए भी सुंदर तालियां, और कोशिन बख्शी जी, श्री ऋतु जालान जी के लिए। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे, यही मंगल कामनाओं से आज प्रारंभ करते हैं भगवान की चर्चा को। प्रिय भक्तों, भागवत हम जितनी बार सुने उतनी बार कुछ नया हमें सीखने को, सुनने को मिल ही जाता है। भागवत हमें बार बार सुननी चाहिए। भागवत सुनने से हमारा चित्त शुद्ध रहता है। अच्छा, कुछ काम रोज करना पड़ते हैं कि नहीं? आप अपने घर में कौन कौन से काम रोज करते हैं? सारे काम रोज सोते हैं, रोज जागते हैं, रोज नाश्ता करते हैं, रोज भोजन करते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज बर्तन इत्यादि साफ होते हैं। यदि हम रोज झाड़ू लगाते हैं तो हमारा घर साफ होता है, रोज बर्तन धुलते हैं तो बर्तन साफ होते हैं। उसी तरह रोज सत्संग करेंगे तो हमारा हृदय भी साफ सुथरा रहेगा। आज हृदय गंदा क्यों है, मन गंदा क्यों है? क्योंकि रोज सत्संग की झाड़ू लगती ही नहीं। सत्संग रोज कोई करे तो गारंटी है वो व्यक्ति गलत रास्ते पर नहीं चल सकता। मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, अच्छा बताओ, कोई रोज सत्संग करे? जब आप रोज कथाएं सुनते हैं ना तो वो बातें क्लिक करती हैं आपके अंदर कि हमें गलत नहीं, रास्ते पर गलत नहीं चलना, झूठ नहीं बोलना, मतलब बहुत सारी चीजें। आप कुछ ना करो, केवल सत्संग करो, सुनो, अपने आप धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन होने लग जाएगा, सुधार होने लग जाएगा। इसलिए सत्संग रोज करना चाहिए। झाड़ू रोज लगाते हैं कि आप कभी कभी? ऐसे मन मंदिर में भी झाड़ू, सत्संग की झाड़ू रोज लगाओ। अब आप गलती क्या करते हैं कि सत्संग कभी कभी करते हैं, अब कुसंग आप रोज करते हैं। आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आके कुछ ना कुछ आपको रोज, आप यहाँ वहां की फिजूल की बातें रोज सुनते हैं, वो पैसा वो वैसा फलाने ऐसे उनके आए, उल्टी सीधी बातें अपन रोज सुनते हैं, पर कथाएं रोज नहीं सुनते। और कथाएं रोज ना सुनने से क्या होता है, हमारे चित्त में, हमारे भीतर अंतःकरण में, हमारे मन में वो अज्ञानता की परत जमती चली जाती है, क्योंकि साफ किया नहीं। इसलिए हमारे अंदर छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, ये
ऐसे बैठ जाते हैं कि फिर झाड़ू लगाते, कई बार ना आप झाड़ू मत लगाइए तो कुछ दाग ऐसे जम जाते हैं कि फिर वो झाड़ू लगाने से भी नहीं जाते। तो वही है कि यदि आपने सत्संग रोज नहीं किया तो कुछ चीजें अंदर इतनी कचरा ऐसा जम जाएगा कि फिर सत्संग करने से भी ठीक नहीं होगा। फिर उसके लिए लंबे टाइम तक सत्संग करना पड़ेगा। बहुत काल कीने सत्संगा, बहुत लंबा टाइम चाहिए। बीमारी थोड़ी आज ही आई है ना और आज ही इलाज हो जाए तो वो 2-4 दिन में ठीक, पर बीमारी लंबी हो गई, आपने ध्यान नहीं दिया तो फिर उसको लंबा इलाज चलेगा। छोटा मोटा दोष है तो छोटे से सत्संग से दूर हो जाएगा, पर आपके अंदर लंबा दोष है तो लंबा सत्संग करना पड़ेगा। होगा दूर सत्संग से ही, पर सत्संग लंबा। इसलिए एक दिन के सत्संग से नहीं, कंटिन्यू कथाएं, सत्संग, अच्छी बातें रोज, संतों की वाणी रोज सुनो, सत्संग रोज करो। शराबी शराब एक बार पी लिया हो गया, रोज रोज पीता है कि नहीं? हाँ या ना? गंजेड़ी भी रोज उसे गांजा चाहिए। एक बार पी लिया भैया बस कर, नहीं, वो नशा आ गया ना उसका, अब रोज चाहिए। जैसे आप लोग चाय एक बार पी तो लिए, कल तो पी थी, नहीं आज फिर चाहिए। चाय के बिना जम्हाई ही आती रहेगा। तो जैसे चाय का नशा है तो आपको चाय रोज चाहिए, शराबी को शराब रोज चाहिए, गंजेड़ी को गांजा रोज चाहिए, तो फिर भक्त को सत्संग रोज ही तो चाहिए ना मेरी माँ। रोज सत्संग करने से ही चित्त की शुद्धि होगी, इसलिए सत्संग रोज। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, घाव हो जाता है तो ड्रेसिंग रोज करनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है। यदि नहीं करेंगे तो वो और बिगड़ जाएगा केस, इसलिए रोज। इसलिए सत्संग गोस्वामी जी कहते हैं रोज कंटिन्यू, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरे कोटि अपराध। मैया कर लो पंचायत। एक घड़ी आधे घड़ी, आधे घड़ी मतलब एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधा घड़ी मतलब 12, आधे की बुनियाद मतलब 6 मिनट। थोड़ा भी सत्संग यदि है तो काम बन जाए, इसलिए रोज किया करो। भागवत जी रोज सुनना चाहिए। सत्संग बहुत बड़ी चीज है, आपको पॉजिटिव कर देता है, भर देता है सकारात्मकता से। जो व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहा था उसे कोई रोक सकता है तो सत्संग ही रोक सकता है। लाखों इसके प्रमाण हैं। आत्महत्या करने वाले को कोई डॉक्टर नहीं रोक सकता, कोई दवाई नहीं रोक सकती, इसलिए सत्संग चाहिए। सत्संग ना करने वाले आत्महत्या कर लेते हैं, सत्संग करने वाले तो हर संकट हर दुख से लड़ते हैं। हमें मजबूत करता ना सत्संग। सत्संग आप नहीं करेंगे ना तो आप आत्महत्या कर लेंगे। जो कर रहे हैं आत्महत्या वो कौन है? सत्संग नहीं करते, आध्यात्म से नहीं जुड़े। जरा भी नुकसान हुआ, जरा भी हानि हुई, जरा भी डिप्रेशन हुआ, चलो यार मर जाते हैं, क्या रखा है जीवन में, आत्महत्या कर लेते हैं। परंतु सत्संग करेंगे तो सत्संग आपको जीना सिखाएगी। सत्संग पॉजिटिविटी से भर देने वाले, भर देने वाला सत्संग है। इसलिए सत्संग करने वाला कभी गलत थॉट ला ही नहीं सकता, नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकती, गलत विचार आ ही नहीं सकते। मस्त आएंगे तो फिर आप उनको समाप्त कर देंगे। विचारों का ही तो खेल है। दुर्योधन का विचार हुआ कि चलो द्रौपदी के कपड़े उतारते हैं। दुशासन को आज्ञा दे दी कि दासी है उतार लो कपड़े। गलत विचार आया दुर्योधन के अंदर तो उसने आज्ञा दी दुशासन को। दुशासन बाल पकड़ के लाया और भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र उतारने लग गया। तो ये विचार ही तो था कि कपड़े उतार दो, द्रौपदी के निर्वस्त्र कर दो। ये विचार, यदि ये विचार ना आया होता तो महाभारत टल जाता। तो एक गलत विचार ने महाभारत खड़ा कर दिया कि नहीं? तो पूरा खेल किसका है? आए हुए अच्छे विचार
बना देते हैं और आए हुए अच्छे विचार बिगाड़ देते हैं। इसलिए विचारों पर कंट्रोल, कौन से विचार आए और कौन से विचार ना आए, कौन सी हवा आए और कौन सी हवा ना आए। क्यों? आपके घर में यदि अगल बगल बड़ा सा बगीचा है गुलाब का, और जब हवा चलती है ना तो गुलाब के बगीचे से गुजरती खुशबू जब आपके घर में प्रवेश करती है तो पूरा घर महकने लगता है। और किसी दिन आपके घर की सीवर लाइन, आसपास सड़क की सीवर लाइन टूट जाए, फूट जाए, तो पूरा कॉलोनी, पूरा क्षेत्र उस सीवर के कट फट जाने से बदबू से भर जाता है। हाँ या ना? नाला है आसपास और वो ओवर हो गया, चौक हो गया, बहने लगा ऊपर से, बदबू बदबू हो जाएगी। गुलाब की हवा आएगी तो खुशबू खुशबू से। तो खेल किसका है? अच्छे विचार और बुरे विचार, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी। इसलिए हमारे अंदर जब अच्छे विचार आए तो उन्हें आने दिया करो। जब आपके घर के आसपास दुर्गंध होती है तो आप खिड़की दरवाजा बंद कर लेते हैं कि खोल लेते हैं? सड़क में सीवर का काम हो रहा है, बड़ी दुर्गंध आ रही है, तो आप दरवाजे खिड़की बंद करते हैं, खोल लेते हैं? बंद। और गुलाब की खुशबू आ रही हो बगीचे से। यही जीवन का सिस्टम कि आपके अंदर कोई गलत विचार आए तो तुरंत उस गलत विचार को रोको, और अच्छे विचार आए तो ग्रहण करवाने दो। यदि आपने गलत विचारों को नहीं जैसे रावण के मन में गलत विचार आया कि चलो सीता को चुरा लेते हैं। अब बताओ, किसी को चुरा लेते हैं, किसी की स्त्री को चुरा लेते हैं, ये अच्छा विचार है कि गलत विचार है? बोलो। गलत। रावण के अंदर विचार आया, अच्छा विचार दिया किसने? रावण को ये विचार दिया किसने कि तुम सीता को चुराओ? किसने दिया भैया बताओ? हाँ, सूर्पनखा ने। रावण को विचार दिया सूर्पनखा ने, और सूर्पनखा के विचार पर अमल कर लिया रावण ने। कोई आपको गलत विचार दे रहा है तो आप अपनी बुद्धि से एक बार सोचिए तो सही कि सही है या नहीं, करने लायक है या नहीं। आप किसी के भी विचारों को क्यों एक्सेप्ट कर लेते हैं? कैकेयी ने मंथरा के विचारों को एक्सेप्ट कर लिया। कैकेयी ने किसके विचारों को एक्सेप्ट कर लिया? मंथरा के। करना था क्या? आप भी कई बार अपने पड़ोसियों के, अपने दोस्तों के वो गलत विचार एक्सेप्ट कर लेते हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। ये शास्त्र सबक दे रहे हैं कि सूर्पनखा के विचारों को काश रावण ने स्वीकार ना किया होता, और कैकेयी के, मंथरा के गलत विचारों को कैकेयी ने एक्सेप्ट ना किया होता, और शकुनी के गलत विचारों को यदि दुर्योधन ने एक्सेप्ट न किया होता तो ये कुछ भी ना होता जो इतिहास में ये घटनाएं घटी। हाँ या ना? इसलिए आप इस बात से सबक लीजिए। जो घट गई घटनाएं वो तो घट गई, अब हमें उनसे सीखना है। जो इतिहास से कुछ नहीं सीखता वो सबसे बड़ा मूर्ख है, और सबसे बड़ा विद्वान वो है जो इतिहास की घटी घटनाओं से बहुत कुछ सीख लेता है। समझदार वो है जो सीख ले और वो गलती दोहराए ना। जो सीखे ना, क्या मतलब? तो विचारों का खेल है। भागवत जी आपको सही सही विचार देती है। भागवत आपका मार्गदर्शन करती हैं, गाइड हैं भागवत जी आपकी, सही मार्ग दिखाती है। जीवन जीना कैसे है, रिश्तों को कैसे संभाल कर रखना है, मर्यादाएं क्या है, प्रेम कैसा है, सबकी परिभाषाएं 7 दिन में आपको मिलेंगी। एक एक बात बहुत गंभीरता से आप सुनेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। विचारों का खेल है साहब। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः।
भगवान कैसे हैं? सत्य, चित, आनंद। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। सत चित आनंद सच्चिदानंद। ईश्वर सत्य, भगवान ही सत्य है। आप जगत को सत्य ना समझ लेना, जगत सत्य है ये विचार मत आने देना। क्योंकि आप गलत को, कोई पीतल को सोना मान ले तो मान लो, क्या पीतल को सोना मान लेने से पीतल सोना हो जाएगा? बोलो, क्या जगत को सत्य मान लेने से जगत सत्य हो जाएगा? अच्छा बताओ, सत्य क्या है? आप सत्य कौन है? आप बताओ। बोट, सत्य कौन है? कौन? भगवान। आप बताओ सत्य कौन है? हाँ बताओ, आप कोई कौन सत्य है? आप सत्य हैं कि संसार सत्य है, परिवार सत्य है, या भगवान सत्य है? भगवान कौन है? भगवान कौन है? सत्य, ईश्वर सत्य है। तो फिर संसार क्या है? संसार क्या है? संसार सच्चा है या झूठा है? जोर से, झूठा है या सच्चा है? झूठा है। अच्छा, आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? आप सच्चे हैं कि झूठे हैं? आप 50, आधे सच्चे हैं आधे। आप मैया बताओ, चश्मा वाली मैया, बैठे बैठे आराम से। अब 7 दिन तक आप लोगों को केवल बताना ही बताना है, आप सच्ची हो कि झूठी हो? झूठे। और आप 50-50, आप 50। आप बताओ पीछे वाले, सच्चे? 50। आप सच्चे झूठे? सच्ची हो मैया कि झूठी हो मैया? झूठे हो आप जी। 50-50। काश हम 50% भी सच्चे होते। अच्छा चलो ये बताओ, सत्य कहते किसे? आप बोल रही हो मैया मैं 50% सच्ची हूं, 50% झूठी हूं, तो बताओ जरा सच कहते किसे? सच की परिभाषा क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सच की परिभाषा है कि सच कभी बदलता नहीं है। सच कभी, जोर से। अच्छा, जो बदल जाए वो सच है? सच कभी नहीं बदलता, सच एक सा है, और झूठ बदलता है। तो अब आप बताओ, जब आप मां के गर्भ से बाहर आई तब आप इतनी सी थी, फिर आप थोड़ा लड़कपन में प्रवेश की, थोड़ा बड़ी गुड़िया हुई, फिर बड़ी हुई, जवानी आई, फिर बुढ़ापा आ रहा है, तो शरीर हमारा बदल रहा है कि नहीं? हाँ या ना? आप अपनी 10 साल पुरानी फोटो देखिए और आज की फोटो देखिए, आप बदले हैं। तो आप बदल रहे हैं, और बदलता कौन है, सच या झूठ? कौन बदलता है? झूठ बदलता है, और आप बदल रहे हैं। तो फिर आप सच हैं कि झूठ हैं? हम लड़कपन आया, फिर लड़कपन बदला तो जवानी आई, लड़कपन मर गया, जवानी आ गई। हमारा वो छोटा सा शरीर कहां चला गया? आपका वो बच्चा शरीर कहां गया? जब आप छोटे बच्चे थे या बच्ची थी, कहां गया वो? मर गया। वो गया तो ये मिला, ये जाएगा तो और बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापा जाएगा और जर्जरता आएगी। तो आप बदल रहे हैं रोज, हर सेकंड, हर क्षण बदल रहे हैं, और बदल नहीं रहे हैं, आप कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं आप। आपकी उम्र बढ़ नहीं रही है, अब तो दिनों दिन प्रतिक्षण कम हो रही है।
तो हम सत्य नहीं है। संसार भी बदल रहा है, जो कल था संसार वो आज नहीं है। गांव बदल रहे हैं, शहर बदल रहे हैं, सब तो बदल रहा है। तो जो बदल रहा है वो झूठ है। तो हम सब कौन है? झूठे। सच्चे कौन? भगवान। इसलिए उस सच्चे भगवान को पकड़ के रखें, झूठे लोगों को पकड़ के ना रखें। अब गलती हम क्या कर रहे हैं कि झूठे लोगों को पकड़ के रखें। ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा बाप, ये हमारी माँ, ये हमारी पत्नी, ये हमारा पति, हमारा बेटा, हमारा परिवार, इनको पकड़े हो, ये झूठ है, ये सच्चे नहीं। सच्चे तो भगवान है। इसलिए भक्तों ने भगवान को पकड़ा है, भगवान को पकड़ा। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, हमें तो इनके चरणन को ही भरोसा है बस, और किसी का भरोसा, क्योंकि ये सच्चे हैं, सब झूठा। तो हम झूठे लोगों से क्यों मोहब्बत करें? अच्छा, आप किससे प्यार करते हैं, सच्चे से या झूठे से? अभी तक तो झूठ से ही करती आई हो मेरी माँ प्यार। अब थोड़ा समझ में आ रहा कि नहीं, ये सच्चे तो भगवान है। इसलिए प्यार सच्चे भगवान से करो, झूठे संसार से नहीं। आप लोग गलती क्या करते हैं, पहले तो प्यार कर लेते हैं झूठे लोगों से, और फिर वो झूठे तो झूठे ही हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे, फिर आप रोते हैं उनके लिए। एक आदमी रो रहा था, मेरी पत्नी चली गई मुझे छोड़कर। सच्ची होती तो जाती क्यों? एक पत्नी रो रही है, मेरा पति चला गया। पति सच्चा होता तो जाता ही क्यों? बेटा बेटी परिवार सब कुछ चले गए, सब चले गए, धीरे धीरे सब चला। ये शरीर चला जाएगा, औरों की तो छोड़ो, ये शरीर भी चला जाएगा। जिनको पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, उनका शरीर होता तो है पर वो छोड़कर चला गया, आधा। सब कुछ चला जाना है, इसलिए सब चला जाए उसके पहले सत्य को पकड़ लो। इसलिए तो कहते हैं सत्य की खोज करने निकले बड़े बड़े संत। खोज किसकी होती है, झूठ की कि सत्य की? रामकृष्ण परमहंस ने किसे खोजा? सत्य को। स्वामी विवेकानंद जी ने किसे खोजा? सत्य को। तुलसीदास जी ने किसे खोजा? सत्य को। महावीर ने किसे खोजा? सत्य को। बुद्ध ने किसे खोजा? सत्य को। इसलिए सब सत्य की खोज में निकले। इसलिए अंत में कहा ईश्वर सत्य है। आद्य शंकराचार्य जी ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ब्रह्म सत्य है, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, झूठा है। और आप झूठे संसार से प्यार करती हो या करते हो, इसलिए आप रोते हो। इसलिए भागवत का पहला अक्षर क्या है? महात्मा की जब चर्चा हुई तो पहली बात कही गई सच्चिदानंद रूपाय ईश्वर सत्य। सत्य चित आनंद बराबर सच्चिदानंद। जो सत्य, जो चित मीन्स समाया है कहां? वही सत्य जो भगवान है, वो सत्य कहां समाया है? आप में से कितने के भीतर भगवान है? कितनों के भीतर भगवान है? आप में से कितनों के भीतर भगवान है, ये पूछ रहे हैं हम। बताओ किसके भीतर भगवान है? सबके भीतर। तो वो भी जो सत्य है वो बाहर नहीं है। जो सत्य है वो बाहर नहीं, वो ऑलरेडी आपके भीतर समाया है, चित्त के रूप में, आत्मा के रूप में, प्रकाश के रूप में। वो सत्य आपके भीतर समाया है। तो सत्य आपकी अंदर है, जिसे आप आत्मा कहते हैं। इसलिए आप मरते हैं पर आपकी आत्मा नहीं मरती। इसलिए आप जलते हैं पर आपकी आत्मा नहीं जलती, क्योंकि वो सत्य है। जो बिगड़ जाए वो सत्य कैसा? जो ना बिगड़े वही तो सत्य है। इसलिए शरीर झूठा है, आत्मा सच्ची है।
इसलिए आत्मा सबके भीतर है। मरे हुए व्यक्ति के पास क्या नहीं है? मरे हुए के पास क्या नहीं होती बताओ? क्या निकल जाए तो आदमी मर जाता है? आत्मा निकल जाए। साइंस उसे एनर्जी कहता है, एनर्जी। साइंस एनर्जी कहती है, आध्यात्म उसे आत्मा कहता है। सबकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, पर बात एक की ही हो रही है, उस एक तत्व की। वो एक निकल जाए तो आप हम सब मुर्दे हैं, किसी काम के नहीं, लोग शाम तक जला देंगे। कीमत उस आत्मा की है, वो जब तक है तब तक आप हैं, वरना आप राख हैं। तो वो चित आत्मा सबके भीतर समाई है, और वो जब तक है तब तक आनंद है, तब तक उस सत्य में ध्यान लगेगा। इसलिए वो आत्मा, वो सत्य आपका साथ छोड़ दे, इसलिए उस सत्य के रहते उस सत्य को जान लो। सत्य के रहते सत्य को जान लो। देखो, जब तक आंखें हैं तो खूब दर्शन कर लो बिहारी जी का, खूब बढ़िया अच्छे से पढ़ लो। फिर आंखें नहीं रहेंगी तो दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन जो किया है दर्शन वो आपकी आंखों में बस जाएगा। वो फिर आंखें रहे ना रहे वो होता रहेगा। उसी प्रकार आत्मा आज है हमारे अंदर, हम जीवित हैं तो जान लो सत्य को, वरना चली जाएगी आत्मा तो फिर क्या जानोगे। वह समाया हुआ परमात्मा है सबके भीतर। भगवान कोई बाहर की वस्तु थोड़ी है। भगवान कहाँ है? भैया आप बताओ, भगवान कहाँ है? आपके भीतर है और कहीं नहीं है। कहाँ है भगवान? मैया बताएंगी भगवान कहाँ है। आपके भीतर है तो एक्सरे करा लें, करा लें। कहाँ निकलेंगे एक्सरे में? कहाँ का कराएं बताओ? भगवान भीतर तो है, परंतु कोई सवाल कर ले कि एक्सरे कराते हैं निकल आएंगे, होंगे तो वो एक्सरे में भी पकड़ में नहीं आएंगे, पर हैं। कहाँ है? अच्छा बताओ, दूध में मक्खन होता है कि नहीं? अब कोई दूध का एक्सरा करे तो क्या उसे मक्खन दिखेगा? दूध को माइक्रोस्कोप से देखो तो क्या माइक्रोस्कोप से देखने के बाद भी क्या उस दूध में मक्खन दिखेगा? उसमें दूध के गुण तो दिखेंगे, मक्खन नजर नहीं आएगा मेरी माँ। दूध के गुण दिख जाएंगे पूरे। मक्खन तो है। अच्छा, दूध में मक्खन नजर नहीं आता, किसी ने नहीं देखा आज तक कि दूध में मक्खन है। नहीं देखा तो क्या नहीं है? नहीं है, है। कैसे दिखेगा? दूध का दही बनाओ, दही का मंथन करो, मंथन करने से मक्खन प्रकट होगा। उसी प्रकार जैसे दूध में मक्खन समाया है, उसे कोई देख नहीं सकता। नहीं देख सकता इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। उसी प्रकार आपके भीतर भगवान समाये हैं, पर उसे कोई देख नहीं सकता। नहीं देख सकता इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, परंतु दिखेगा कैसे? अच्छा बताओ, माचिस की तीली, माचिस की तीली में आग है या नहीं? हाँ या ना? आप बताओ। नहीं है। माचिस की तीली में आग है या नहीं? जोर से हाँ या ना? है। पर वो प्रकट कब होती है? माचिस की तीली में आग तो है, आग तो सब जगह है, हर लकड़ी में आग है, आपके भीतर भी आग है,
उसी आग से आपका भोजन पचता है। आग कई प्रकार की होती है, एक जठराग्नि होती है, आग ही तो आपके भीतर का भोजन पचाती है। आग बुझ जाए तो आपका भोजन कैसे पचेगा? तो आग जैसे माचिस की तीली में है तो सही, पर प्रकट तब होगी जब उसका घर्षण होगा। उसी प्रकार आप सबके भीतर परमात्मा है तो सही, पर प्रकट तब होंगे जब आप भक्ति करेंगे, जब प्रेम करेंगे तो प्रकट होगा। तो उस सत्य को जानना, उस परमात्मा से प्रेम करना है। अब आप कहो कि उस सत्य को कैसे जाने? ईश्वर सत्य है, तो सत्य को जाने कैसे? तो प्रेम से। हम आपके निकट आ सकते हैं, किसके माध्यम से? अनजाने व्यक्ति को आप अपने निकट आने देंगे, पर जिनसे आपका प्रेम है आप उन्हें अपने निकट बिठाते हैं, बात करते हैं, अपने घर ले जाते हैं, भोजन कराते हैं। जिनसे प्रेम होगा उन्हें आप अपने निकट आने देंगे, जिनसे प्रेम नहीं होगा उन्हें आप अपने निकट नहीं आने देंगे। उसी तरह जो भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान उन्हें अपने निकट आने देंगे और भगवान अपने आप को जना देंगे। उस सत्य को जान लोगे आप। तो उस सत्य को जानने के लिए क्या चाहिए? प्रेम। तो संसार सत्य है कि झूठा? सब लोग बोलना, संसार सच्चा है कि झूठा? सत्य कौन है? उस सत्य को कैसे जानेंगे? प्रेम के माध्यम से। उस सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्या है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। उस सत्य को जानने के लिए प्रेम चाहिए, है ना मैया? इसलिए गोपियों ने भगवान से क्या किया? सूरदास जी ने भगवान से क्या किया? तुलसीदास जी ने क्या किया? मीराबाई ने क्या किया? भरत जी ने क्या किया? हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। और हम लोग करते क्या है? पूजा। करना चाहिए प्रेम, और करते हैं? अच्छा, पूजा और प्रेम एक ही है कि अलग अलग है? भैया बताओ, पूजा और प्रेम एक है कि अलग अलग है? हाँ, अलग अलग। भैया, पूजा और प्रेम एक है कि अलग अलग है? अलग है। तो करना क्या चाहिए और करते क्या है? तो फिर क्या करें? फिर क्या करें? प्रेम से पूजा करो। यदि पूजा में प्रेम नहीं है, आपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, पूजा तो रखी है, सत्यनारायण भगवान की कथा में पंजीरी का भोग लगता है, तो कुछ लोग केला भी लाते हैं। चलो, फल में केला। भगवान को चलो केला का भोग। एक मैया गई बाजार, भैया केला दो। मैया कैसे दे दूं? अरे कोई सस्ते से दे दो, खाना थोड़ी है, पूजा है, घर में पूजा करनी है। तो मैया ये 6 रुपए दर्जन वाले केला है और ये बाकी 15 रुपए दर्जन का है। और 6 रुपए दर्जन वाले ऐसे थे वो फेंक नहीं जा रहा था, उसको लगा बिक जाएंगे। वो एक तो आधा केला ऐसे झूला झूल रहा था, आधा ठीक था। मैया बोली दे दो, ये पूजा ही तो करनी है। ले गई मैया वो केला। जैसे कोई खा नहीं सकता, लेकिन भगवान खाएंगे क्योंकि पूजा वाले। जैसे बाजार में सुपारी मिलती है पूजा वाली, उसे कोई खा नहीं सकता, केवल भगवान खाएंगे। आप बड़ी वाली खाएंगे, भगवान सड़ी वाली। वो सड़ी होती है। तो पूजा, अब बताओ, जो अपना बढ़िया खावे और भगवान को घटिया खवावे, ये पूजा में प्रेम है क्या? प्रेम होता तो ऐसी पूजा ना होती। प्रेम तो ऐसा होता कि जो मैं खाऊं उससे श्रेष्ठ चीज भगवान को। इसलिए
इसलिए हम गृहस्थों के घर में लोगों के अंदर प्रेम था, इसलिए जब भोजन बनता था तो पहले भगवान को भोग लगाते थे, फिर खाते थे, क्योंकि प्रेम जिनसे होगा हम उन्हें सर्वप्रथम खवाएंगे। इसलिए पहले भोग लगता, फिर भगवान का, फिर खाते। और भोग भी क्या लगता? श्रेष्ठ। इसलिए मंदिरों में श्रेष्ठ पकवानों का भोग लगता है भगवान जी को। क्यों लगता है? कि हम तो नमक रोटी भी खा लेंगे और हमारे भगवान बढ़िया खाएं। ये पूजा क्यों? इस पूजा में प्रेम है। जिस पूजा में प्रेम है वो पूजा श्रेष्ठ है। दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग लगाए, मैया ने बनाया, खा लो। क्या खाया? खाए, ग्रहण किया भगवान ने, क्योंकि दुर्योधन की पूजा में प्रेम नहीं था। और जहां प्रेम होगा तो विदुरानी के छिलकों का भोग लगाते हैं भगवान। प्रेम है तो छिलके खाते हो, नहीं है तो। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान को पाएंगे तो किसके बल से? प्रेम के बल से। इसलिए भगवान से प्रेम करो, प्रेम भरी पूजा हो, केवल औपचारिकताएं ना हो। आजकल तो आप लोग औपचारिक, आप लोगों का मतलब है वो लोग जो करते हैं उनके लिए। कुछ लोग औपचारिकता करते हैं, कुछ लोग तो भगवान के सामने दाल चावल सब्जी रोटी निकाल के ले जाएंगे, थाली रख के चले आएंगे, घंटी ठन 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 हिलाए, गए। इसको करने की जरूरत, या तो देखो करो तो तरीके से करो, श्रद्धा से करो, या फॉर्मेलिटी मत करो। जरूरत, भगवान ने कब कहा हमें ये सब चाहिए? भगवान को भोग कैसे लगाते हैं? लोग तो थाली में निकाले अपना और रख के आ गए। रख दिया, घंटी हिलाई, आचमनी घुमाई, आ गए। शाम को उठाते हैं, फिर चीटी वीटी लग जाती है तब तक। अब आपके सामने थाली रखी हो और वो कोई उठाए ने रखे ही रहे शाम तक, अच्छा लगेगा आपको? भगवान को भोग कितनी देर लगाना चाहिए? आप बताओ, कितनी देर भोग लगाना चाहिए? बोलो मेरी माँ, कितनी देर?